अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुल्का 5 फरवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत थे। यूपी एटीएस ने मेरठ से एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। इस पर इल्ज़ाम है कि वो रूस में भारतीय सफारत खाने में मुलाजिमत करता था और वहाँ से मुल्क के राज पाकिस्तान भेजता था। एटीएस मुलजिम से पूछगछ कर रही है। तफसीलात आज की दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखिए। धनबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तई कांग्रेस कारकुन और हामी पुरजोश नजर आए। राहुल गांधी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यात्रा के दौरान लोगों ने जबरदस्त इस्तकबाल किया। राहुल गांधी ने आवाम से कहा है कि कांग्रेस पार्टी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। कांग्रेस पार्टी की रहनुमा राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेस रहनुमाओं ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला को धमकी देने और उनकी तौहीन करने की सख्त मजम्मत करती है। तफसीलात में जानिए और देखिए और समझिए पूरा मामला। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो इलेक्शन आते ही गारंटी की बात करने लगते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म की गारंटी रोजगार की नहीं बल्कि बेरोजगार की गारंटी है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आज की दूरबीन में जरूर देखिए। बिहार बोर्ड ने चार दीवारी फांदने वाले तलबा पर सख्त एक्शन लिया है। अब वो तलबा 2 साल तक इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। कुछ दिनों कबल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता था कि कुछ तलबा इम्तिहानात मराकिज़ पर ताख़ीर से आने के बाद चार दीवारी फांद कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमास ने इसराइल से 3000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई का मुतालबा किया है। हमास ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो गज़ा की पट्टी में तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अपनी बिलवास्ता बातचीत के दौरान 3000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करे। गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल तफसीलात में ज़रूर देखिए। माहिरीन ने खबर रसा इदारे AFP को बताया कि इसराइल मुनज़्ज़म अंदाज से इमारात तबाह करने, गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान एक बफर जोन बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है, जिसका नुकसान आम फ़लस्तीनी शहरियों को होगा। विफाकी जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में 1.5 लाख से ज़्यादा शहरियों ने मुल्क में दाएं बाजू की इंतहा पसंदाना सियासत के खिलाफ मौजूदा वीकेंड पर बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। यह मुजाहरा वस्ती बर्लिन में जर्मन पार्लिमान बिट्टिस्टाग के करीब किया गया। इराक़ी वज़ीर आज़म ने अमरीकी फ़िज़ाई हमले के मुतासरीन के लिए सोग का ऐलान किया। अमरीकी हमलों के बाद इराक़ी पार्लिमान की सलामती और दिफाई कमेटी ने मुल्क के हुक्काम से अपील की है कि वो मुल्क से बैन अक़वामी इत्तेहादी अफ़वाज के इनख़ला के मुआहदे पर जल्द दस्तखत करें। गोल करने के लिए चीते से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो एक कामयाब खिलाड़ी होने के अलावा एक सामाजिक कारकुन भी है। वो कई तरह की सामाजिक खिदमात से वाबस्ता भी है और वक्तन फ़वक्तन फलाही काम करते रहते हैं। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। यूपी एटीएस ने रूस के मॉस्को में भारतीय सफारत खाने में तैनात सिकंदर सिवाल को गिरफ्तार किया है। सिकंदर आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। एडीजी एटीएस ने कहा कि सिकंदर साल 2021 से रूस में वाक़ भारतीय सफारत खाने में इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट रहे। एडीजी एटीएस ने कहा कि शाह मुहिद्दीन पुर हापुर के रहने वाले सिकंदर सिवाल ने आईएसआई के हैंडल्स को मॉस्को में वाक़ हिंदुस्तानी सफारत खाने, वजारत दिफा, वजारत खारजा और हिंदुस्तानी फौजी इदारों को अहम खुफिया मालूमात फराहम की। आईएसआई एजेंटों की हालिया गिरफ्तारियों के बाद जांच में सिकंदर के बारे में जानकारी मिली है कि जिसके बाद एटीएस की मेरठ यूनिट ने सिकंदर को मेरठ दफ्तर में पूछगछ के लिए बुलाया। तफ्तीश के दौरान उसने इल्ज़ाम कबूल कर लिया है।
एडीजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि सतेंद्र अपना महंगा शौक पूरा करने के लिए आईएसआई के राब्ते में आया और उनके लिए काम करने के एवज उसे भारी रकम दी जा रही थी, जिसके लालच की वजह से वो तमाम खुफिया जानकारी सरहद के पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहा था। एटीएस अब सतेंद्र के साथियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। शुबह जाहिर किया जा रहा है कि आईएसआई ने सिफारत खाने में मजीद कई एजेंट तैनात किए होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धनबाद में सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। झारखंड में टंडी के हलक्ता से शुरू होने वाला उनकी यात्रा पहले गोविंदपुर बाजार चौक से गुजरी, जहां राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी कारकुनानों के साथ साथ आवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। हम आपको बताते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिचर को जामताड़ा रास्ते से धनबाद में दाखिल हुई थी। शहर के हलक्ता के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हुजूम गोविंदपुर बड़ा बाजार पहुंचा, जहां राहुल गांधी का उनके हामियों ने फूलों से पुरतपाक इस्तकबाल किया और उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ा और भारत जोड़ो यात्रा सराई ढीला रघुकल पहुंची। यहां झरिया एमएलए समेत पार्टी लीडरों ने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद न्याय यात्रा स्टेल पुलिस लाइन, धीरेन्द्र वर्मा चौक, कोर्ट कम्प्लेक्स, अंबेडकर चौक, पूजा टाकीज, नया बाजार से होती हुई बैंक मोड़ पहुंची। इस दौरान जिला इंतजामिया की टीम हिफाजती इंतजामात में मसरूफ रही। जैसे ही राहुल गांधी शहर के बैंक मोड़ पर पहुंचे, पार्टी रहनुमाओं ने उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब नजर आए। राहुल गांधी अपने लीडरों को वक्तन फवक्तन मशवरा देते नजर आए। राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी से पार्टी कारकुनान और लोगों से खिताब किया। उन्होंने धनबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने इस यात्रा में जान डाल दी। पिछले साल ही हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। इसका मकसद मुल्क को मुत्तहिद करना और इस नफरत और तशद्दुद के खिलाफ खड़ा होना था, जिसे बीजेपी और आरएसएस के लोग मुल्क में फैला रहे हैं, जिसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है। राहुल गांधी ने अपने खिताब में कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुल्क में फैली नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। इस बार हमने मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं। इस बार हमने जो यात्रा की है उसमें न्याय यात्रा जोड़ दिया है। लफ्ज़ न्याय के इजाफी के 2-3 वजूहात है। सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क में माशी नाइंसाफ़ी, मुल्क और आवाम का पूरा सरमाया 2-3 मुंतखब अरबपतियों के हवाला किया जा रहा है। दूसरी वजह जीएसटी और नोटबंदी है। इन दोनों चीज़ों की वजह से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है। बीजेपी की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पूरे मुल्क में नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद और तबाह बर्बाद कर दिया है। न्याय यात्रा उन तमाम मसाइल और नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। राहुल गांधी ने मजीद कहा है कि दलित, ओबीसी और कबायली सरकारी शोबे में रोजगार हासिल करते थे, उन सबको एक के बाद दीगर प्राइवेट किया जा रहा है। ये पब्लिक सेक्टर हिंदुस्तान के लोगों की मिल्कियत है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत पूरा सरमाया 2 से 3 अरबपतियों के हवाले कर रही है। मोदी हुकूमत झारखंड में 2-3 स्टील फैक्ट्रियों को सरमायाकारियों के हवाले कर देगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कबायली भाइयों के जंगलात और जमीन की हिफाजत करती है और मुस्तकबिल में भी करती रहेगी। उन्होंने कहा है कि हम पैसा कानून को लेकर आए, उसके साथ मुल्क में तहवील अराजी बिल भी लाए। हम कबायलियों को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम कबायलियों की तालीम, सेहत और रोजगार के लिए 24 घंटे काम करेंगे और इन चीज़ों को कर दिखाएंगे। कांग्रेस रहनुमा रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला को धमकी की मजम्मत की और उसे शर्मनाक हरकत करार दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि खवातीन की तौहीद और धमकियां देना एक घटिया और बुज़दिलाना अमल बदकिस्मती से कमजोर का सबसे आम हथियार है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी और मैं वाईएस शर्मिला जी और सनीता जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और इस जिल्लत आमेज जुमले की शदीद मजम्मत करते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में कुछ अनासिर वाज़े तौर पर शर्मिला और कांग्रेस को जुनूबी रियासत में हर गुजरते दिन के साथ जबरदस्त हिमायत से परेशान है। वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शर्मिला जी और सनीता जी के खिलाफ जान से मारने की धमकियां और ट्रोलिंग इंतहाई अफसोसनाक है और पूरी पार्टी और उनके साथ और वाईएस राजशेखर रेड्डी का गारों की अजीम विरासत को दागदार करने के खिलाफ उनके साथ मजबूती से खड़ी है।
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो इलेक्शन आते ही गारंटी की बात करने लगते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गारंटी रोजगारी की नहीं बल्कि बेरोजगारी की गारंटी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 30 लाख सरकारी ओहदे खाली हैं। हमारे करोड़ों नौजवान नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में बीजेपी हुकूमत ने उन ओहदों को पूर्ण करने के लिए दिखावा करने के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जुलाई 2022 में हुकूमत ने पार्लियामान को इत्तला दी थी कि 8 साल में 22 करोड़ नौजवानों ने नौकरियों के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन नौकरियां मिली सिर्फ 7 लाख नौजवानों को, यानी तकरीबन 21.93 करोड़ अहल नौजवान बेरोजगार रह गए। सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली बीजेपी हुकूमत न पहले से मौजूद नौकरियां दे सकी और न ही नए रोजगार के मौके पैदा कर सकी। वज़ीर आज़म इलेक्शन में गारंटी देते हैं, असल में उनकी गारंटी सिर्फ बेरोजगारी की गारंटी होती है। बिहार बोर्ड ने इम्तिहानात के मराकिज़ पर चार दीवारी फलांग कर अंदर घुसने की कोशिश करने वाले तलबा व तालिबात पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया, जिसके तहत ऐसे तमाम तलबा आइंदा 2 साल तक बोर्ड के इम्तिहानात नहीं दे पाएंगे। ख्याल रहे कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 12वीं जमात के इम्तिहानात 1 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। ये इम्तिहानात 2 शिफ्टों में 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक हो रहे हैं। दरअसल गुज़िश्ता दोनों होने वाले 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात के दौरान ताख़ीर से पहुंचने वाले तलबा व तालिबात को इम्तिहानात के मराकिज़ में दाखिल नहीं होने दिया गया था। हुक्काम के मुताबिक सुबह 9 बजे सेंटर का गेट बंद किया गया था। मधेपुरा के ठाकुर प्रसाद कॉलेज के इम्तिहान के मराकिज़ पर 1 मिनट की ताख़ीर से पहुँचने वाले 100 से ज़ायद तलबा को दाखिल नहीं मिला। तलबा इंतज़ामिया ने मुसलसल दरख्वास्तें करते रहे, उन्हें दाखिला नहीं दिया गया, लेकिन 11 बजे के बाद भी उन्हें दाखिला नहीं दिया गया। तलबा का कहना है कि हमारे मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ट्रैफिक जाम की वजह से हमें ताख़ीर हो गई थी और हम लोग 2 घंटे पहले घर से चले थे, जबकि कई तलबा का कहना था कि सख्त सर्दी की वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। ऐसा ही मामला कीमोर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर ज़िला में सामने आया था। इस दौरान कुछ तलबा और सरपरस्त ने इम्तिहानात के मराकिज़ के सामने हंगामा भी शुरू किया, जबकि तालिबात ने सेंटर के गेट पर चढ़ गए और चार दीवारी फांद कर सेंटर के अंदर घुसने की कोशिश भी की। पुलिस ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए लाठी चार्ज किया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अब बिहार बोर्ड ने ऐसे तलबा पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड ने इम्तिहानात के मराकिज़ की चार दीवारी फांदने को जुर्माना अमल करार दिया है और कहा है कि इससे इम्तिहानात की शफाफियत मुतासिर होती है। बिहार बोर्ड स्कूल इम्तिहानात की कमेटी ने इस पूरे मामले का नोटिस लेते हुए हुक्म दिया है कि खाती तलबा की निशानदही करते हुए कार्रवाई की जाएगी। जिले इंतजामिया के सेंटर डिप्टी सेलेक्टर मथलेश कुमार ने इस मामले में एक मकतूब भी जारी किया है। इम्तिहानात के मराकिज़ की चार दीवारी फांदने की कोशिश करने वाले तलबा व तालिबात को 2 साल के लिए इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड स्कूल इम्तिहानात कमेटी इन मराकिज़ के सुपरवाइजरों को मुअत्तल करेगी, जो ताख़ीर से पहुँचने वाले तलबा को गेट बंद होने के बाद एंट्री देंगे। मराकिज़ के इंस्पेक्टर को हिदायत दी गई कि अगर सेंटर पर इस तरह का वाक़या पेश आता है तो हंगामा कर रहे तलबा पर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट 1981 के तहत कार्रवाई करें। हमास ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो गजा की पट्टी में तनाज़ा खत्म करने के लिए अपनी बिलवास्ता बातचीत के दौरान 3000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करे। अल अरबिया न्यूज़ चैनल ने इतवार के रोज़ ज़राए के हवाले से बताया कि हमास ने 3 मरहलों में मुश्तमिल जंगबंदी के चौथे कदम के तौर पर फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहती है। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने जुमा के रोज़ कहा था कि इसराइल ने जंगबंदी की ताज़ा तजवीज़ का मुस्बत इब्तिदाई जवाब दिया है, जिसका आगाज़ 6 हफ्ते तक लड़ाई ख़त्म करने से होगा। इसमें हमास के ज़ेरे हिरासत दर्जनों यरगमालियों की रिहाई भी शामिल है। जनवरी के आखिर में पेरिस में इसराइल, अमरीका, मिस्र और कतर ने जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तफाक किया था। हमास ने कहा कि इसे एक मुसविदा मसूल हुआ, उसका जायज़ा लिया जा रहा है।
इसराइली मीडिया ने बताया कि खुफिया एजेंसी मुसाद मंसूबे के पहले मरहले में 35 सिरगमालियों को 35 दिनों तक लड़ाई रोकने के बदले में रिहा करना चाहती थी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 24 नवंबर को कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान एक आर्जी जंगबंदी और कुछ कैदियों और सिरगमालियों के तबादले के साथ ही गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की तरसील के हवाले से एक मुआहदे की सालिसी की थी। जंगबंदी में कई बार तोसी की गई और 1 दिसंबर को उसकी मियाद खत्म हो गई। ज़राए के मुताबिक 100 से ज़ायद सिरगमाली अब भी गजा में हमास के पास हैं। इसराइल ने अवामी सतह पर इस मंसूबे की तस्दीक तो नहीं की है, ताहम लगता है कि गजा पट्टी जो पहले ही एक नहायत छोटा सा और बहुत गुंजान आबाद इलाका है, उसका कुछ हिस्सा फ़लस्तीनी इलाके और इसराइल के दरमियान बफर जोन के लिए इस्तेमाल में लाया जाना है। इसराइल के इत्तेहादी कई ममालिक इसराइल की मुतअद्दिद मरतबा खबरदार कर चुके हैं कि गजा पट्टी के इलाके पर कब्जे से बाज रहें। 7 अक्टूबर को इसराइल पर अस्करी पसंदाना ग्रुप हमास के दहशतगर्दाना हमले के बाद इसराइली फोर्सेस ने गजा में एक बड़े अस्करी ऑपरेशन का आगाज किया था। यरूशलेम के इब्रानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मुताबिक इसराइली फौज ने एक खास तरीके से गजा पट्टी के सरहदी इलाके पर 0.6 मील तकरीबन 1 किलोमीटर के इलाके में इमारात तबाह किया है। सैटेलाइट तस्वीर का मुआयना करने वाले इसराइली प्रोफेसर के मुताबिक इस सरहदी इलाके को एक तरह से बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने बताया कि इस जंग में गजा पट्टी में मजमूई तौर पर इमारात का तकरीबन 30% तबाह हो चुका है। मुश्तमा इसराइली फ़ौज ने गजा पट्टी के करीब एक वाक़े इसराइली शहरियों की महफूज वापसी के लिए ऑपरेशन का ऐलान किया था। एक फ़ौजी बयान में कहा गया था कि इस अस्करी ऑपरेशन का मकसद इसराइली आबाद को गजा से दूर करना है और ऑपरेशन में इसराइली फ़ौज ने अपने एक्स अहलकारों को हलाकत का भी बताया है। फौजी बयान में कहा गया था कि अहलकार ने गजा और इसराइल के दरमियान सरहदी इलाके में धमाका खेज मवाद के जरिए इमारात को तबाह किया, जबकि इस दौरान उन पर अस्करियत पसंदों की जानिब से फायरिंग भी की गई। इस मुजाहरे के दौरान शुरका वफाकी जर्मन पार्लिमान की राइक्सटाग कहलाने वाली तारीखी इमारत के पास ही नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द भी जमा थे। हफ्ता 3 फरवरी को तकरीबन पूरा दिन जारी रहने वाले इस एहतजाज के मौके पर बर्लिन में अवाइल फरवरी के अमूमी मौसमी हालात के मुताबिक काफ़ी सर्दी थी और बारिश भी होती रही थी। जर्मनी में इस्लाम की मौजूदगी और मुहाजिरीन और तारिकीन वतन की आमद की मुखालिफत करने वाली इंतहाई दाएं बाजू की जमात AfD या मुतबादिल बराए जर्मनी और इस तरह की सोच के हामिल दीगर छोटे बड़े ग्रुपों के खिलाफ एहतजाज करने वालों में पनाह के लिए जर्मनी का रुख करने वाले तारिकीन वतन की मदद करने वाली तंजीम के एक सरकर्दा रुकन तारिक ने इस एहतजाज के दौरान अपने खिताब में कहा कि हमने अपने मुजाहरे के दौरान बिंडिस्टॉक की इमारत को चारों तरफ से अपने हिसार में ले लिया है। हमने अलामती तौर पर इस पार्लिमान के इर्द गिर्द एक जिंदा हिफाजती फायर वार बना दी है। जर्मन में दाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खिलाफ इस मुजाहरे का एहतमाम बहुत सी सियासी, समाजी और फलाही तंजीमों के लिए इत्तेहाद ने किया था। इसका नाम हाथों में हाथ यकजहती का मुजाहरा अभी पुरअमन कानून पसंद और जमहूरियत दोस्त समाजी यूनियों के हामिल मुजाहिरों को इस एहतजाज के दौरान वस्ती बिर्लिन में इस मुजाहरे के शुल्का एक ऐसी जगह पर दूर दूर तक फैले हुए थे। इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अस्सुदानी ने हफ्ते के रोज़ मगरबी इराक़ पर अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में हलाक होने वालों के गम में तमाम सरकारी वजारतों और इदारों में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। इराक़ी हुकूमत ने कहा इत्तला दी है कि इराक़ी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर कहा है कि वज़ीर आज़म के हवाले से तमाम रियासती महकमों और इदारों में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। यह हमारी मुसल्लह अफवाज के शहदा और आम शहरियों की रूहों के एहतराम में किया गया, जिन्होंने अंबर गवर्नेंट के मगरिब में आकाशात और अलकाइम में अमरीकी बमबारी में अपनी जानें गंवाई हैं। अमरीका ने हफ्ते की रात को कहा है कि उसने उर्दून में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हालिया हमले के जवाब में इराक़ और शाम में ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC और उसकी इत्तेहादी अफवाज से मुंसलिक 85 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया है। इराक़ी हुकूमत ने कहा है कि सिर्फ इराक़ी सरजमीन पर अमरीकी हमलों में कम से कम 16 अफराद हलाक और 25 दीगर जख्मी हुए। उन हमलों के बाद इराक़ी पार्लिमान की सलामती और दिफाई कमेटी ने मुल्की हुक्काम से अपील किया है कि वो मुल्क से बैन अक़वामी इत्तेहादी फ़ौज के इनखला के बाद मुआहदे पर जल्द दस्तखत करें।
यूँ तो दुनिया में मुतअद्दिद किस्म के खेल खेले जाते हैं, लेकिन आम राय में फुटबॉल दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल माना जाता है। इस खेल ने सैकड़ों ममालिक को अपने घेरे में लिया हुआ है और चूंकि उन ममालिक के दरमियान फुटबॉल के मुकाबलों का इनकाद होता रहता है, लिहाजा उन ममालिक में चंद ऐसे खिलाड़ियों की पैदाइश भी हुई है जिन्होंने अपने मुल्क का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही फुटबॉल की मकबूलियत में भी इजाफा कर दिया है। उन्हीं रोशन सितारों में से आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी रोनाल्डो एक गरीब घराने में पैदा हुए, कम उम्री में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में मुंतखब हुए थे। क्रिस्टियानो बहुत कम वक्त में अपने खेल के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे और उस वक्त दुनिया के मशहूर तरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता था। एक मुतवस्सित घराने में 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में पैदा होने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके वालिद एक बागवानी में काम करते थे और उनकी वालिदा जो घरों में खाना पकाकर घर का गुजर बसर करती थी। रोनाल्डो अपने बहन भाइयों में से छोटे हैं। गुर्बत की वजह से रोनाल्डो ने किसी किस्म की कोई खास तालीम भी हासिल नहीं की थी। जब रोनाल्डो 14 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने स्कूल के एक टीचर पर कुर्सी फेंकने और ऐसा करने पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके वालिद ने अमरीकी सदर के नाम पर रखा था। क्रिस्टियानो के वालिद उनके बहुत बड़े मद्दाह थे, इसलिए जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो पैदा हुए थे तो उनके वालिद ने उनका नाम अपने पसंदीदा शख्स के नाम रखा था। रोनाल्डो फुटबॉलर की दुनिया में बहुत सारे एजाज़ात से नवाजे गए। क्रिस्टियानो बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक है। एक कामयाब खिलाड़ी होने के अलावा एक समाजी कारकुन भी है। वो कई तरह के समाजी खिदमात से भी वाबस्ता है और वक्तन फलाही काम करते रहते हैं। साल 2012 में अपने गोल्डन बूट अवार्ड की नीलामी करके उन्होंने इस रकम से गजा में एक स्कूल तामीर करवाया। उसके अलावा उन्होंने एक 9 साल बच्ची के कैंसर का सारा खर्च भी बर्दाश्त किया। आमदनी के लिहाज से भी ऐसा क्रिस्टियानो दुनिया के दीगर खिलाड़ियों में से बहुत आगे हैं और उनका नाम दुनिया के अमीर तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में भी पहले नंबर पर आता है। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुश्ता पेशकश में नसीम अहमद नदवी नारी दरभंगा, अशरफ अली, अमीर हसन, शहनाज खातून, सलामुद्दीन, इस्लामुद्दीन, संगम, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद मुर्शिद, मोहम्मद शकूर, मोहम्मद हारिस साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।